नमस्कार। कहानियां नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी घर पर स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। आज के वीडियो में हम सुनते हैं कहानी क्या आप अकेले हैं। आजकल कई समस्याओं के कारण, जैसे परिवार की समस्या या नौकरी की समस्या या पढ़ाई की समस्या आदि आदि, कई समस्याओं के कारण कई लोग जो है अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं और इस अकेलेपन से जूझते जूझते कई बार वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और अभी तो ये कोरोना बीमारी के कारण हमेशा घर पर रहकर किसी से न मिल पाने के कारण तथा किसी को अपने घर पे न बुला पाने के कारण, टीवी और मोबाइल को देख देख कर भी अब बोर हो जाने के कारण कई लोग अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं। तो जानिए इस कहानी के द्वारा कि क्या आप सचमुच में या वास्तव में अकेले हैं, या आपको अपने आप को अकेला समझना चाहिए, मानना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। एक बार गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि आज जो है तुम लोगों की शिक्षा का समय समाप्त हो गया है और आज तुम लोगों की शिक्षा का आखिरी दिन या अंतिम परीक्षा है। इसके लिए उन्होंने सभी को एक एक कबूतर दिया और कहा कि इसे ऐसे समय और ऐसे स्थान पर जाकर मार देना जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो। अब गुरुजी का आदेश सुनकर सभी शिष्य जो है अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। कोई जंगल की ओर चला गया, कोई पहाड़ी के पीछे चला गया, कोई नदी के उस पार चला गया तथा गुरुजी की आज्ञा का पालन करने के लिए किसी ने उसे गुफा में जाकर मारा, किसी ने उसे चट्टान के पीछे जाकर मारा, किसी ने जंगल में छिपकर मारा और किसी ने नदी के उस पार जाकर उसे मारा। और शाम होने तक सभी विद्यार्थी जो है अपना काम समाप्त करके वापस गुरुकुल आ गए। सभी जो थे वो बहुत खुश थे कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है या अच्छी तरह से समाप्त किया है और गुरुजी की आज्ञा का पालन भी कर लिया है। परंतु उन सब में से एक विद्यार्थी जिसका नाम सनत था, वह अभी भी बड़ा मायूस सा, उदास सा अपने हाथ में वही सफेद कबूतर पकड़े हुए खड़ा हुआ था। गुरुजी ने जैसे ही उसे देखा तो उससे पूछा, क्यों सनत, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? सनत एकदम से घबरा गया। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और नजरें झुका ली और थोड़ी देर रुककर कहने लगा, गुरुजी, मैं बरगद के पेड़ के पीछे गया, मैं चट्टान के पीछे भी गया, मैं पहाड़ी के पीछे भी गया, मैं झरने के भीतर भी गया, परंतु मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां मुझे कोई नहीं देख रहा हो। हर जगह 3 जोड़ी आंखें मेरा पीछा करती रहीं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस बात का बहुत दुख है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब? तुम जहां भी गए 3 लोग हर पल तुम्हें देख रहे थे। सनत बोला, हां गुरुजी, मैंने जैसे ही कबूतर की गर्दन को तोड़ना चाहा, वह बड़े ही अनुनय प्यार भरे भाव से मुझे देख रहा था और दूसरा मैं ही था जो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए
उसे देख रहा था। और तीसरा, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर जो हर जगह विद्यमान है या हर जगह उपस्थित है, वे देख रहे थे। मुझे ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहां पर ईश्वर, कबूतर और मैं नहीं देख रहे हों। तथा ईश्वर ने मेरे कानों में फुसफुसा कर कहा कि इस पक्षी को जन्म मैंने दिया है और इसकी मृत्यु का समय भी मैं ही तय करूंगा, तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। सनत की बात सुनकर गुरुजी गदगद हो गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया तथा कहा कि तुम ही मेरे शिष्य हो, जिसने मेरे द्वारा दी गई शिक्षा को सही तरह से समझा है या समझ पाए हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तो जिस तरह सनत ने कभी अपने आप को अकेला नहीं पाया, उसी तरह हम और आप भी कभी अकेले नहीं हैं। जिस तरह सनत के कानों में ईश्वर ने फुसफुसाकर कहा कि इस पक्षी को जन्म मैंने दिया है और इसकी मृत्यु का समय भी मैं ही निश्चित करूंगा, उसी तरह हम और आपको भी ईश्वर ने जन्म दिया है और हमारी और आपकी मृत्यु का समय भी ईश्वर ने निश्चित किया है, यानी ईश्वर निश्चित करेंगे। इसलिए कोई भी या कोई भी परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह कोरोना भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह सनत के साथ में 3 जोड़ी आंखें हमेशा उसका पीछा करती रही, उसी तरह 2 जोड़ी आंखें हमेशा हमारे साथ में हैं। एक हमारी स्वयं की और दूसरी उस ईश्वर की। क्योंकि यदि ये अटूट विश्वास है तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। इसलिए आप अपने आप को कभी भी अकेला न माने, अकेला न समझें, क्योंकि हमेशा जो है हमारे साथ ईश्वर उपस्थित है। इसलिए हम कभी भी अकेले नहीं हैं या आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में सुनिए एक बच्चे की दिव्य परी कहानी। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।